नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह 8वां बजट है। यूपी सरकार एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है। यूपी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई गई। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और बजट जो है वो सर्वसमावेशी होगा। सरकार हर वर्ग के लिए काम करने वाली है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया और इसके बाद सभी सदस्यों के टैबलेट पर बजट को अपलोड कर दिया गया। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अयोध्या का भी जिक्र किया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम यानी कि राम मंदिर के निर्माण के बाद यह शहर अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी का वो निर्माण होगा और 1500 एकड़ में एयरो सिटी का विकास होगा। फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का एमयू हुआ है और इस योजना के तहत 7 स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वित्तीय वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 3.46% है। वहीं आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन यानी कि ग्रामीण हेतु जो है 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। वहीं बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु 33 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है और ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का बृहद पैमाने पर निर्माण कर प्रदेश को ओडीएफ करने में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि हमारी सरकार यानी कि बीजेपी द्वारा जो है 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2,441 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-24 तक अधावधिक 2,03,000 आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1,140 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2,520 करोड़ रुपए जीएसटी सहित की व्यवस्था प्रस्तावित है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3,695 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3,668 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तत्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपए एवं बुंदेलखंड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2007 से 17 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान यानी कि 2.5 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 में अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 17.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है।
वहीं आपको बताते चलें कि योजना हेतु लगभग 3,948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। वर्ष 2021 में जो है शुरू की गई अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किए जाने के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। वहीं मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% अधिक है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जल भराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। वहीं नगरीय सेवाएं और जो है अव्यवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष में 63% अधिक है। वहीं आपको बताते चले कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट को जो है प्रस्तावित किया गया है। और अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का जो बजट प्रस्तावित किया गया। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अव्यवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थीं, जो अब लगभग 2600 मेगावाट की हैं। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफ टॉप जो है परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग जो है 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। पीएम कुसुम घटक C1 के अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति यानी कि 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर जो है 21 घंटे 34 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की इसके बाद तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यूपी में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए प्रदेश में राम राज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ का निर्यात किया गया। महिला, किसान से लेकर युवाओं तक के विकास की नीति पर काम किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास पर जोर दिया जा रहा है। गरीबों के उत्थान की योजनाओं का असर है कि इस वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में कामयाबी मिली है। गन्ना किसानों के भुगतान को नियमित किया गया है और 86 लाख टन गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये बजट जारी किया गया है उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।